हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं एक नया टॉपिक दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि सब्जेक्ट में की है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है देखने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होती क्या है? इट इंक्लूड्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इट्स एसेसरी ऑर्गन्स which process food into molecules that can be absorbed and utilized by the cell of the body। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड उसके एसेसरी ऑर्गन्स आते हैं जो कि प्रोसेस करते हैं फूड इनटू द मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को फूड को जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज होंगे बाय सेल ऑफ द बॉडी। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द माउथ, फेरिंग्स जिसे थ्रोट बोलते हैं, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनस। तो ये पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसमें आपको टर्म दिखाई देंगे जैसे कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मे बी डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस by which complex food particles are broken down into the simple form which are suitable for absorption and the subsequent utilization। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जहाँ जो हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं उनका ब्रेकडाउन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जो कि सुटेबल एब्जॉर्प्शन और सब्सिक्वेंट यूटिलाइजेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद में है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम विच इन्वॉल्व ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए। उसके बाद में है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंटरी कैनल एंड द सेट ऑफ एसेसरी ऑर्गन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज ई लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का ही ये जो है एक पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हमने दिखाए गए हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, उसमें आते हैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये जो है उसके पार्ट्स है। उसके बाद में है थ्रोट, ये सभी आते हैं माउथ में। तो माउथ में देखिए पैलेट, उवाला, टीथ, टंग, ये आते हैं माउथ के अंदर। थ्रोट में आता है जैसे आपका फेरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स, इसोफेगस। उसके बाद में देखिए यहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट, नीचे गए तो स्टमक, पैंक्रियास, लिवर, गैल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी सब पार्ट्स है जैसे कि डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, अपेंडिक्स एंड द एनस। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी सब पार्ट्स है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए जैसे कि ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, कीकम, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन एंड द रेक्टम। तो ये हो गए पूरे पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज द ऑर्गन विच आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस। तो उसके फंक्शन भी हम देख लेते हैं जैसे कि ओरल कैविटी, उसमें टीथ, टंग आता है। तो इनका फंक्शंस क्या है? तो मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मॉइस्चनिंग, मिक्सिंग विद सलाइवरी सिक्रेशन का काम होता है हमारी ओरल कैविटी का। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो फंक्शन है उनका सिक्रीशन ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड कंटेनिंग एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। ये जो है सलाइवरी ग्लैंड्स एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं जो कि ल्यूब्रिकेट के लिए भी यूज होते हैं, और अगर कुछ चीज है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट तो उनके ब्रेकडाउन के लिए वो एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं। उसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है फेरिंजियल मसल्स प्रोपेल मटेरियल्स इनटू द इसोफेगस। ये जो है जो आप माउथ में आपका फूड है उसको उस मटेरियल को जो है इसोफेगस के पास लाने का काम जो होता है वो होता है फेरिंग्स का। उसके बाद है इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द स्टमक। तो आप यहाँ देख जो अब आपका मटेरियल है उसको ट्रांसफर करता है स्टमक के पास में। और स्टमक क्या करता है? स्टमक केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल वाया एसिड एंड एंजाइम्स, मैकेनिकल प्रोसेसिंग थ्रू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो फूड हमने
इनटेक किया है उसका जो है ब्रेक डाउन करता है हमारा स्टमक, और स्टोर भी उसे करके रखता है। उसके बाद यह देखिए लिवर, लिवर क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ बाइल, लिवर जो है बाइल का सिक्रीशन करते हैं एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेनी अदर दी वाइटल फंक्शंस। उसके बाद में है गैल ब्लैडर, तो जो है लिवर के पास में ही प्रेजेंट होती है, तो उसका रोल है स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइल। यहाँ देखिए पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्या है, एक्सोक्राइन सेल है, सिक्रेटेड बफर्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, एंडोक्राइन सेल्स एंड सिक्रेट्स दी हार्मोन। ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट्स करने के लिए यूज होते हैं पैंक्रियाज। उसके बाद आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, विटामिन एंड आयंस, ये जो रोल होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारे फूड से। उसके बाद में है लार्ज इंटेस्टाइन, जो जिनका रोल है डिहाइड्रेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ अनडाइजेस्टिबल मटेरियल इन प्रिपरेशन ऑफ द इलिमिनेशन, तो ये रोल होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये हो गए शॉर्टली फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स। तो फर्स्ट था हमारा माउथ, माउथ क्या है, टीथ, तो इसमें देखिए माउथ के अंदर आपके आते हैं टीथ, सलाइवा, इपिग्लोटिस, ये पार्ट्स है, तो हम इन चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड बाय चीविंग, दैट इज द मैस्टिकेशन प्रोसेस इनटू द स्मॉल पीस। तो हमारे टीथ जो है लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के में कन्वर्ट करने के लिए जो है यूज होते हैं। टंग मिक्सिस द फूड विद सलाइवा एंड फॉर्म अ बोलस, और हमारी टंग क्या करती है, वो हमारे फूड और जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उसको मिक्स करती है और बोलस फॉर्म करती है। टंग ऑल्सो अलाउ फॉर दी सेंस ऑफ द टेस्ट, तो आपको ये भी पता होगा सेंस, टेस्ट के सेंस के लिए जो टंग है वो हमारी रोल है उनका। तो सलाइवा, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा मॉइस्टन दी फूड, बाइकार्बोनेट मेंटेन्स दी पीएच, एंड अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम जो सलाइवा सिक्रेट करता है, जो कि डाइजेस्ट स्टार्च जैसे जो कंपाउंड होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। लाइसोजिम जैसे एंजाइम जो है बैक्टीरिया को इनहिबिट्स करते हैं, तो ये रोल होता है आपका सलाइवा का। उसके बाद में है इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोज ओवर द ट्रकिया। तो हमारे जो है इपिग्लोटिस का रोल क्या है, तो ये जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा ट्रकिया होता है जिसे हम वाइन पाइप बोलते हैं उसको क्लोज करते हैं। तो देखिए अगर आपको खाना खाते वक्त कुछ तो भी ऐसे अगर जो आपका खाना है वाइन पाइप में चला गया तो कुछ तो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो इसी की वजह से होती है, इपिग्लोटिस के खुलने की वजह से। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे जो वाइन पाइप होती है उसको क्लोज करता है एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम द एंटरिंग इट, यानी वाइन पाइप पे जो है हमारे फूड को नहीं जाने देता। वाइन पाइप से सिर्फ वाइन ही जानी चाहिए, अगर आपके फूड मॉलिक्यूल्स चले गए तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है बैक ऑफ द थ्रोट, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं हमारा थ्रोट है, तो बैक साइड में जो है प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंग्स। इट इज अ पैसेज वे फॉर द फूड एंड द एयर, तो यहाँ से जो है फूड, यहाँ देखिए आप नोज और जो फूड है आपका वो कंपाइल हो रहा है, तो ये पैसेज वे है फॉर द फूड एंड द एयर। Pharyngeal muscles propels the material into the esophagus and thus participate in the swallowing. तो इनका मेन जो रोल है दैट इज द swallowing, जो माउथ में मटेरियल है उसको ईसोफेगस के लिए, ईसोफेगस की तरफ जो है वो लेके जाता है, दैट इज द pharynx. The pharynx is a muscular tube in the middle of your neck. It help to you breathe and the digestive fruit. तो इसके दो रोल है, ये जो है ब्रीथ के लिए भी जो है यूजफुल है, और हमारे फूड के डाइजेस्ट के लिए भी जो है इसका मेन रोल है। उसके बाद में हमारा पार्ट आता है नेक्स्ट, दैट इज द इसोफेगस। इसोफेगस आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है दैट इज द इसोफेगस। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 10 इंच लॉन्ग एंड रन्स फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक थ्रू द डायफ्रागम। तो यहाँ देखिए ये जो है 10 इंच लॉन्ग होता है, और यहाँ फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स से स्टमक के तरफ जो ट्यूब होती है दैट इज द ईसोफेगस।
उसके बाद में इसके फंक्शंस क्या है, तो इट सीक्रेट द म्यूकस, ये जो है म्यूकस को सीक्रेट करता है। इट मूव्स द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग मसल्स मूवमेंट कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस है, उसकी हेल्प से जो है आपने यहाँ जो खाना खाया वो पेट की तरफ जो है लेके जाता है, दैट इज द यूसोफेगस। इफ एसिड्स फ्रॉम द स्टमक गेट्स इन हियर, दैट्स द हार्टबर्न। अगर आपका जो एसिड है स्टमक का यहाँ पे आ गया है, तो आपको हार्टबर्न उसी की वजह से होता है। इट इज अ पैसेज वे फॉर द फूड ओनली, ये जो है यहाँ से आपकी एयर वगैरह पास नहीं होती, ओनली फूड पास होता है। फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स के बाद जो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यहाँ ऑफ हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती जाती है, अगर आपका इसोफेगस से यहाँ स्टार्ट हुआ है तो। उसके बाद में है स्टमक, तो आपको पता ही है स्टमक, तो यहाँ देखिए हाईलाइट किया गया है डायग्राम में रेड कलर में, दैट इज दी स्टमक। इसका रोल क्या है, तो फूड इज टेम्पररीली स्टोर्ड हियर, तो आपका जो फूड है यहाँ टेम्पररी टाइम में स्टोर किया जाता है। और इसमें जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होती है एंड मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन द फूड। जो हम यहाँ फूड स्टोर किया गया है उसका मैकेनिकली और केमिकली जो है ब्रेक डाउन किया जाता है। इट डिलीवर्स द चाइम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जो हमारा ब्रेक डाउन किया गया हुआ फूड है दैट इज द चाइम, तो उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ लेके जाता है हमारा स्टमक। तो इसके देखिए स्टमक के भी पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड दी पाइलोरुलस। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्ट में है, अप साइड में लोअर साइड में कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ डायग्राम में देखिए पिंक कलर में हाईलाइट किया गया है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर रफली 7 मीटर लॉन्ग, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर लॉन्ग होती है। द बॉडी इज मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेजर जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट इज दी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाई। इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइनिंग्स होती है वॉल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं विलाई। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये जो विलाई का रोल क्या है, तो सरफेस एरिया को जो है वो बढ़ाते हैं। द विलाई आर कन्वर्टेड इनटू द माइक्रोविलाई, तो विलाई भी जो है कन्वर्ट होती है माइक्रोविलाई में, किसके लिए, वो भी फर्दर इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो इनका जो इंटेस्टाइन का रोल होता है, मेन मोटो जो होता है वो एब्जॉर्ब करना, फूड में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मिनरल विटामिन जैसे, उनको जो है ये इंटेस्टाइन है विलाई की हेल्प से जो है एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद में आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है अबाउट 5 फीट लॉन्ग होती है। यह डायग्राम में देखिए ये जो ब्राउन कलर में हाईलाइट किया गया है दैट इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके सब पार्ट्स हमने स्टार्टिंग में ही देख लिए हैं। ये जो है 5 फीट लॉन्ग होती है। इट एक्सेप्ट दी स्मॉल इंटेस्टिन डोंट हैव, जो फूड का मटेरियल है जो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब जो नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो है स्पेशली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू कॉन्सेंट्रेट वेस्ट, वाटर का एब्जॉर्ब होता है और जो कॉन्सेंट्रेट वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर इसके बाद में जो है वो निकाला जाता है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ द फूड, इनका रोल जो है डाइजेशन की प्रोसेस में नहीं है, ये सिर्फ जो है एब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर बाहर भेजता है। उसके बाद में आता है हमारा रेक्टम, जो कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड दी फीसेस बिफोर इट एक्सपेल, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है दैट इज दी फीसेस, उसको एक्सपेल करने के लिए जो है वो रेक्टम का रोल होता है। उसके बाद में हमारे जो मेन मेन ऑर्गन थे वो कवर हो गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन इसमें एसेसरी ऑर्गन भी होती है। एसेसरी ऑर्गन यानी उनका मेन रोल नहीं होता लेकिन ये हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग ऑर्गन भी हम उसे बोल सकते हैं। तो ये जो है नॉट पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ फूड बट प्ले अ क्रिटिकल रोल, तो इनका जो है इनकी हेल्प से ही जो है वो प्रोसेस होती है हमारी डाइजेशन की। तो इसमें इंक्लूड्स है जैसे कि लिवर, गल ब्लैडर,
एंड दी पेंक्रियास। तो ये 3 ऑर्गन आते हैं आपके एज अ ऑक्सेसरी ऑर्गन इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लीवर क्या, यहाँ देखिए डायग्राम में जो पर्पल कलर में हमने हाईलाइट किया गया है, जो स्टमक के एकदम ऊपर साइड में और अपोजिट साइड में आता है हमारा लीवर। तो डायरेक्टली अफेक्ट द डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग द बाइल। तो ये लीवर का रोल क्या है, मेन रोल, तो ये बाइल को सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है बाइल को, और जो बाइल है डाइजेस्ट करता है फैट को। बाइल हेल्प टू डाइजेस्ट द फैट एंड फिल्टर आउट द टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इंक्लूड्स द ड्रग एंड द अल्कोहल। और जो बाइल होते हैं वो फिल्टर आउट द टॉक्सिन्स को जो है फिल्टर करते हैं, एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल को जो है वो फिल्टर करते हैं। तो ये था हमारा लीवर। तो उसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उसका मेन रोल क्या है। उसके बाद में है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर देखिए यहाँ ग्रीन कलर में हाईलाइट की गई है। लीवर के एकदम पास में ही जो है गाल ब्लैडर प्रेजेंट होती है। तो गाल ब्लैडर का रोल क्या है, स्टोर द बाइल फ्रॉम द लीवर, रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है स्टोर करता है बाइल को। लीवर जो है सिक्रेट करता है बाइल को, तो ये जो गाल ब्लैडर है उसको स्टोर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फिर बाद में जो है रिलीज करता है। फैटी डाइट्स कैन कॉज दी गैलस्टोन। अगर फैटी डाइट्स हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया तो वो गैलस्टोन जैसे डिसीज भी हमें जो है कॉज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पैंक्रियाज। तो यहाँ आप हाईलाइट डायग्राम में देखिए येलो कलर में स्टमक के एकदम पास में जो है हमारा पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए येलो कलर का, जिसमें जिसके सब पार्ट्स भी है, हेड, नीक, बॉडी एंड दी टेल, इस तरह से। तो ये है पैंक्रियाज, प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट द फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन। ये जो हमारा पैंक्रियास होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इनके डाइजेस्ट के लिए जो एंजाइम लगते हैं, ऐसे एंजाइम को हमारा पैंक्रियास जो है वो सिक्रेट करता है। इट सिक्रेट्स द बाइकार्बोनेट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। तो आपको पता ही होगा स्टमक में एसिड होता है, इसलिए आपको एसिडिटी भी होती है। तो जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हमारे पैंक्रियाज का मेन रोल है, क्योंकि ये सिक्रेट्स करता है बाइकार्बोनेट को। उसके बाद इट अल्सो रेगुलेट द ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। तो पैंक्रियाज के सेल जो है इंसुलिन इंसुलिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उनका मेन रोल होता है रेगुलेट द ब्लड शुगर के लिए। तो ये हो गया हमारा पैंक्रियाज और उसकी मेन इंफॉर्मेशन। तो पूरे के पूरे ऑर्गन हमने जो पार्ट्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के वो कवर किए गए हैं। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें आता है पहला इंजेशन। तो ये हमारी प्रोसेस भी बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो उसमें फर्स्ट है इंजेशन। इट ऑकर्स व्हेन मटेरियल एंटर वाया द माउथ। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है जब आप माउथ में कुछ तो भी मटेरियल इनटेक कर रहे हैं तो। उसके बाद में है सिक्रीशन, रिलीज ऑफ वाटर, एसिड, बफर्स, एंजाइम्स एंड साल्ट बाय इपिथेलियम ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड ग्लैंडुलर ऑर्गन। तो बहुत सारे एंजाइम्स भी उसके लिए उसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी सिक्रीशन। उसके बाद में होता है मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें आती है आपकी क्रशिंग एंड शेयरिंग मेक्स मटेरियल इजियर टू मूव थ्रू द ट्रैक। यानी ये मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि हम क्रश और मटेरियल को मूव करने के लिए उनका जो है मेन रोल होता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन एंड वाटर अक्रॉस द डाइजेस्टिव इपिथेलियम। यानी जो है जो इलेक्ट्रो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन होता है, तो उनका एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेरी यूजफुल है। डाइजेशन यानी केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये भी जो है मेन रोल है डाइजेशन, या फिर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और लास्ट में है एक्सक्रीशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके रिमूवल के लिए फ्रॉम बॉडी, दैट इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो ये हो गए मेन रोल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, like ingestion, secretion, mechanical processing, absorption, digestion and the excretion। उसके बाद में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स। तो हमारी जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है किडनी स्टोन हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिसीज, कॉन्स्टिपेशन, अपेंडिक्स, अल्सर, गैस इन इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रिटिस।
तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में आ सकते हैं। और डिसीज में देखिए जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, सोलन बेली, नशिया, वोमिटिंग, हार्टबर्न, एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, इस तरह से प्रॉब्लम जो है आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे डिसीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।